Hello everyone, now I am going to solve class 6 mathematics R.S. Agrawal. It is chapter number 5 fractions exercise 5 पे the question number 1 is write the fraction representing the shaded portion. स्टूडेंट जब भी हम फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर में और जो टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखने होते हैं. मैं आपको एक बार यहाँ लिख के दे देती हूँ. आप हमेशा याद रखिए शेडेड पार्ट आप लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट्स आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो हमें यही रूल फॉलो करना है सारे शेप्स के साथ में. देखिए यहाँ पे शेडेड पार्ट है 3 और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/4. हियर शेडेड पार्ट इज़ 1, टोटल पार्ट्स 4. हियर शेडेड पार्ट 2, total parts 3. Here shaded part 3 and total parts 10. Here shaded part 4 and total part 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here shaded part 3 and total parts 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह से हमें फ्रैक्शन में किसी भी पिक्चर को रिप्रेजेंट करना है तो हम शेडेड पार्ट न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ 9 टोटल देखिए आप, 9 टोटल पार्ट्स हैं और 4 ऊपर लिखा है. इट मीन्स हमें 4 बॉक्सेस शेड करने हैं. आप किन्हीं भी 4 बॉक्सेस पे शेडिंग कर सकते हैं, नो इश्यू. आप यहाँ पे इस तरह से लाइन्स अप्लाई कर दीजिए या फिर आप पेंसिल से उसे डार्क कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया है. किसी भी तरीके से आपको 4 बॉक्सेस पे शेड करना है 9 में से. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट. यहाँ पे हमें जैसे मैंने आपको बताया अभी कि शेडेड पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 4 है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेक्टेंगल है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है. जब भी हमें शेडेड रीजन बताना होता है तो जो भी फिगर है उसे हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सर्कल के इक्वल 4 पार्ट्स किए गए हैं. यहाँ पर भी इक्वल 4 पार्ट्स हैं हमारे पास. लेकिन इस रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं 2 पार्ट्स डिफरेंट साइज़ के हैं, 2 पार्ट डिफरेंट साइज़ के हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज रेक्टेंगल इज नॉट divided in equal parts. रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, इसलिए हम इस जो शेडेड रीजन है इसको 1/4 नहीं बोल सकते. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, इसका फ्रैक्शन लिखना है 3/4. 3/4 मीन्स इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे स्टूडेंट 3/4. ओके. 2/5 को हम लिखेंगे 2 and 5. 1/9, 8/9. ठीक है. तो इस तरह से हमें नंबर्स जो गिवन है उन नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. ये आंसर्स हैं, डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ मैं आपके सामने. 4/7, 3/10, 5/6, 7/12. ये सारे इसके आंसर है जो मैंने सामने लिखे हैं आपके पास. आप इजीली देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी था. नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. ये तो बहुत ही ईजी है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें लिखना है. आपको मैंने अभी बताया जो ऊपर है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है. तो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर इज़ 4 एंड डिनोमिनेटर इज़ 9. न्यूमरेटर इज़ 6 एंड डिनोमिनेटर इज़ 11. न्यूमरेटर इज़ 8 एंड डिनोमिनेटर इज़ 15. इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको लिखना है. आई होप आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आ रहा है क्लियरली. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमें दिया है राइट डाउन द फ्रैक्शन. हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे दिए हैं, हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है. तो न्यूमरेटर को आप ऊपर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को आप नीचे लिख दीजिए. ये बन गया आपका फ्रैक्शन. न्यूमरेटर 8 है, इसे ऊपर लिख दीजिए. डिनोमिनेटर 15 है, इसे नीचे लिख दीजिए. ये बन गया आपका फ्रैक्शन 8/15. इसी तरह से फर्स्ट का जो होगा वो है 3/8 और सेकंड क्वेश्चन का होगा 7/16. इस तरह से इजीली आप इनके फ्रैक्शंस लिख सकते हैं. ओके.
आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने लिखा था ये फ्रैक्शनल नंबर है, इनके हमने फ्रैक्शन लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये फ्रैक्शन दिए हैं, फिर से हमें फ्रैक्शनल नंबर्स लिखने हैं। तो आइए हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए करती हूँ। जैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे आप 2/3, इसे लिखेंगे 4/9, इसे आप लिखेंगे 2/5, इसे आप लिखेंगे 7/10, इसे आप लिखेंगे 1/3, और इसी तरह से मैं आपको बाकी आंसर्स बोलकर बता रही हूँ। 3/4, 3/8, 9/14, 5/11, 6/15। इस तरह से आप इनके फ्रैक्शनल नंबर इजीली लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर है। आप अभी चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो को आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर सकें। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 24 मिनट। हम जानते हैं 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, तो इसका आंसर हमें लिखना है 24/60। Now question number 9. The question number 9 is how many natural numbers are there from 2 to 10? What fraction of them are prime numbers? 2 से 10 के बीच में आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स हैं। तो 9 हमारे पास नंबर्स हैं। इसमें से प्राइम नंबर मतलब वो नंबर्स जो केवल अपने टेबल में आते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5 एंड 7। तो 4 प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर हमारे पास 9 है और प्राइम नंबर्स 4 हैं, तो इसका फ्रैक्शन होगा 4/9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें लिखना है। टू आंसर्स हैं इसके। 9 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, 2 from 10, एंड प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन है 4/9। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिटरमाइन 2/3 ऑफ 15 पेन्स, 2/3 ऑफ 27 बॉल्स एंड 2/3 ऑफ 36 बलून्स। स्टूडेंट यहाँ पे जब भी हमें इसे सॉल्व करना होता है तो ये जो ऑफ है, इस ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे हम। सभी क्वेश्चन में ऑफ हटा के हम सबसे पहले मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। 2/3 × 36। अब देखिए यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है। ये 3 1s are 3, 3 5s are 15। हमें फाइनली मिल रहा है आंसर 2 5s are 10। ठीक है, सेम लाइक दैट यहाँ भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 3 1s are 3, 3 9s are 27। हमें आंसर मिल रहा है 2 9s are 18। यहाँ हम सिंप्लीफाई करके देखें तो 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, हमें 12 मिल रहा है, और 12 × 2 हमें आंसर मिल रहा है 24। डिनोमिनेटर में ये जो 1 है इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 10/1 लिखेंगे उसकी वैल्यू भी 10 ही होती है, इसलिए इनके आंसर्स मैंने आपको डिवाइड में 1 अप्लाई नहीं किया है। ये 1 यहाँ से मैंने स्किप कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 10 हमें सॉल्व करना है। डिटरमाइन 3/4 ऑफ 16 कप्स, 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स, 3/4 ऑफ 32 बुक्स। तो मैं आपको ये कॉपी पर सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है। 3/4 ऑफ 16 कप्स, 4 1s are 4, 4 4s are 16। हमें मिल रहा है 3 × 4 12। ओके, अगर फर्स्ट बात करें हम। सेकेंड क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, हमें फाइंड करना है 3/4 ऑफ 28 रैकेट्स, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 3 × 7, 3 7s are 21। और हम जब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है 3/4 ऑफ 32 बुक्स, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 3 × 8, 3 8s are 24। इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें मल्टीप्लाई साइन अप्लाई करना होता है ऑफ के प्लेस पे, और जो भी सिंप्लीफिकेशन हमने लोअर क्लासेस में किया है उस तरह से हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is Neelam has 25 pencils,
शी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना. हाउ मेनी पेंसिल्स डज मीना गेट एंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ नीलम. यहाँ पे हमें गिवन है कि नीलम के पास 25 पेंसिल्स हैं और 25 का 4/5 वो ऑलरेडी दे चुकी है मीना को, है ना. यानी कितनी पेंसिल्स दे चुकी है वो? 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 into 4 20. और 25 पेंसिल्स में से 20 पेंसिल अगर दी है तो लेफ़्ट होगी, कितनी बची होगी अभी नीलम के पास? 25 - 20, यानी अब उसके पास फाइनली 5 पेंसिल्स रिमेन हैं. तो इस तरह से हमें 2 आंसर मिलेंगे. मीना को कितनी पेंसिल्स मिली है? 20, और अब कितनी लेफ़्ट है? 5. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is represent each of the following fraction on the number line. The fractions are 3/8, 5/9, 4/7, 2/5 and 1/4. किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है. नंबर लाइन के सेंटर में 0 हम लिखते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे. अब हमें अगर ये नंबर गिवन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें नंबर लाइन बनानी है 0 से 1 के बीच. यहाँ हम 1 के बीच थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3/8. इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन 3/8 है, इसे हमें 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना है. आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो जो डिनोमिनेटर होता है इसमें ये जो 8 है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें नंबर लाइन के कितने पार्ट्स करने हैं. ओके, यहाँ पे 8 है, इट मीन्स हमें 0 से 1 के 8 पार्ट्स करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. लास्ट पार्ट जो है आपका 1 के ऊपर ही आना चाहिए. इस तरह से मैंने इक्वल 8 पार्ट्स कर लिए हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3 4 5 6 7 है 8. न्यूमरेटर ये रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पर आपको अपना आंसर शो करना है. न्यूमरेटर में 3 है, यानी थर्ड पार्ट पे आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है. ये आपकी नंबर लाइन पे 3/8 को आप इस तरह से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह से सारे क्वेश्चंस में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप कैसे करेंगे. देखिए अब आपके पास है 5/9. ओके, तो आप नंबर लाइन जब बनाएंगे तो आप 0 से 1 के बीच में 9 पार्ट्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपका लास्ट पार्ट 1 के जस्ट ऊपर आना चाहिए और आपके सारे पार्ट के बीच इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और न्यूमरेटर 5 है, यानी आपको अपने 5 पे सर्कल बना के अपना नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 5/9. सेम इसी तरह से 4/7 आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट्स करेंगे और उसमें 4th नंबर के पार्ट पे सर्कल बना के अपना आंसर रिप्रेजेंट करेंगे. और इसी तरह से आप 2/5 और 1/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1/4 का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ईजी होगा. यहाँ पे 0 से 1 के बीच आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं. 1 2 3 4 और इसमें फर्स्ट नंबर का जो पार्ट है उस पर आप अपना नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 1/4. इस तरह से आपको ये सारे फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे शो करने होते हैं. आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5 है कंप्लीट होती है. आई होप ये सॉल्यूशन सारे आपको अच्छे से समझ में आए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन.